इजराइल ईरान आमने सामने, कौन जीतेगा? जीते जो भी, पर दुनिया है खतरे में। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया है। इजराइल ने शनिवार को ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी पर एक ड्रोन अटैक किया है और सिटी ऑफ इस्फहान क्षेत्र के बीचों बीच एक बड़ा धमाका हुआ। अभी तक ये किसी को मालूम नहीं कि इजराइल की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का इस हमले के पीछे क्या मकसद था, और अभी तक ईरान ने भी ये साफ नहीं किया है कि इस हमले से कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सिटी ऑफ इस्फहान ईरान के लिए मिसाइल प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मेजर सेंटर है। इसमें बहुत सारी शहाब मीडियम रेंज मिसाइल्स की असेंबली भी शामिल है। शहाब एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम है जिसे ईरान ने खुद डेवलप किया है। ये वही मिसाइल है जो इजराइल तक भी पहुंच सकती है और उससे भी आगे तक जा सकती थी। दोस्तों, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने हमले के तुरंत बाद ये कहा था कि इस हमले के पीछे इजराइल ही है। कुछ हफ्तों पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने यह आइडेंटिफाई किया था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान रशिया का प्राइम सप्लायर है। रशिया ईरान की शहाब मीडियम रेंज मिसाइल्स को भी ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा था, और यूएस ऑफिशियल्स का यह कहना भी है कि इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यह अटैक किया है, ना कि रशिया में मिसाइल एक्सपोर्ट की वजह से। दोस्तों, कई बार इजराइल यूएस को पहले ही अपने अटैक्स की जानकारी दे देता है, लेकिन हमले के तुरंत बाद ही रविवार को यूएस ने यह साफ कर दिया कि इस हमले में ना हमारा यानी कि अमेरिका का कोई हाथ है, ना इसकी हमें कोई भी जानकारी थी। यानी कि यह अटैक सोली इजराइल ने किया था, नेतन्याहू ने करवाया था मोसाद के द्वारा। ईरान के ऑफिशियल्स ने बताया है ये ड्रोन अटैक था और ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स थे। ये एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन होता है जिसके 4 रोटर्स होते हैं। ईरान का कहना है कि एक अम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को टारगेट बनाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सेंट्रल ईरान की मिलिट्री साइट पर कायरता से किया गया एक ड्रोन अटैक ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की प्रोग्रेस में रुकावट नहीं बनेगा। दोस्तों, इस हमले के बाद इजराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। जैसे अब ईरान इजराइल वॉर छिड़ भी सकती है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह बात की बात है, लेकिन यह कंफर्म है कि दुनिया अब बहुत बड़े खतरे में है। चलिए आपको बताते हैं कैसे और क्यों। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर्स को डिस्कस करते हुए ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई युद्ध हो गया तो कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल ने कोई ड्रोन अटैक किया हो। लंबे समय से इजराइल ऐसा करता रहा है। क्वाडकॉप्टर इस तरह के हमलों का सिग्नेचर वेपन बन चुका है इजराइल के लिए। 2019 में लेबनान के बेरूत में भी इजराइल ने एक एक्सप्लोडिंग क्वाडकॉप्टर भेजकर हमला किया था और कहा था कि प्रिसिशन मिसाइल की मशीनरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने यह अटैक किया है। और उसके बाद भी मई 2022 में ईरान पर इजराइल ने एक ड्रोन अटैक किया। ईरान के हाईली सेंसिटिव मिलिट्री साइट पर जहां ईरान मिसाइल, न्यूक्लियर और ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था, वहां अटैक हुआ। लेकिन दोस्तों, ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है और ईरान को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। इस बार भी ईरान ने बताया है कि इस अटैक से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और पिछले अटैक्स में भी ईरान यही कहता आया है। अब सोचने वाली बात है कि इजराइल क्यों ईरान पर इतने हमले करता है और ईरान क्या इसका जवाब देता भी है या कूटनीतिक तरीके से गिरवाता है इजराइल को। दोस्तों, इजराइल खुलेआम ईरान के मिसाइल डेवलपमेंट प्लांट्स को उड़ा देता है क्योंकि ईरान बहुत ही घातक मिसाइल्स डेवलप कर चुका है जो स्मॉल और मीडियम रेंज की है। सोचिए, रशिया जो दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार बनाता है, वो ईरान से मिसाइल खरीद रहा है क्योंकि उसकी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड है ईरान की। अब इजराइल को घबरा रहा है दिल, उसका डर रहा है इजराइल कि जिस दिन ईरान के पास एडवांस न्यूक्लियर फैसिलिटी आ गई, वो इजराइल को सबसे पहला टारगेट बना देगा। ईरान तो खुलेआम यह तक कह चुका है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से हम मिटा देंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके मिस्टर नफ्ताली बेनेट का कहना है कि ईरानी हमारे लोगों को सरेआम पीटते हैं, बॉर्डर पर हमारे सोल्जर्स जान से हाथ धोते हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल एक दूसरे के इनोसेंट सिटीजन्स को भी नहीं छोड़ते। अमेरिका का कहना है कि अभी तो बस शुरुआत है, इजराइल यहीं नहीं रुकेगा, इजराइल दोबारा अटैक करेगा। इजराइल ने कसम खाई है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर देगा। अमेरिका ने आशंका जताई है कि इजराइल यूएस ओरिजिन F-15EX और GBU-57 के डेडली कॉम्बो के साथ ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजराइल के पीएम मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा सत्ता में आते ही ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या इजराइल ईरान के सामने टिक पाएगा?
अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो ये युद्ध केवल इन दो देशों के बीच नहीं होगा बल्कि अमेरिका और रशिया के बीच भी होगा। इजराइल को यूएस की मदद मिलेगी और ईरान को रशिया की। यह मदद भले ही डायरेक्ट ना हो लेकिन विश्व पर बहुत भारी पड़ेगी। भारत जैसे देश जिनके इन चारों देशों से ही अच्छे संबंध है, उन्हें चुनाव करना होगा किन देशों का समर्थन दे और किन देशों से कन्नी काटे। दोस्तों, अगर इजराइल और ईरान को कंपेयर किया जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? इजराइल की पॉपुलेशन जहां 97 लाख है वहीं ईरान की 8.7 करोड़। ईरान का ज्योग्राफिकल साइज भी इजराइल से काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इस कंपैरिजन को पूरा देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। जहां ईरान की जीडीपी 2 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, वहीं इजराइल की जीडीपी केवल 525 बिलियन है। लेकिन जीडीपी में इतना बड़ा अंतर होने के बाद भी इजराइल और ईरान के डिफेंस बजट में ज्यादा फर्क नहीं है। जहां ईरान का डिफेंस बजट 25 बिलियन है, वहीं इजराइल का 23 बिलियन है। ईरान की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स भी इजराइल से ज्यादा है। इजराइल की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स 1.7 लाख यानी कि 1,70,000 है और ईरान की 6 लाख फोर्सेस हैं। दोस्तों, ईरान के पास टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संख्या 600 है, जबकि इजराइल जो ईरान के मुकाबले काफी छोटा है, उसके पास 700 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से ईरान के पास 190 फाइटर जेट्स हैं और इजराइल के पास 300 फाइटर जेट्स हैं। तो यहां पर डिफरेंस आप साफ देख पा रहे होंगे। दोनों देशों में से किसी के भी पास कोई नेवल कैरियर नहीं है, यानी कि समुद्र का नेवी इनके पास एग्जिस्ट नहीं करती, ना कोई डिस्ट्रॉयर शिप है इनके पास। दोनों देशों के पास कॉर्वेट शिप्स हैं। ईरान के पास 3 और इजराइल के पास 7। ये भी इजराइल के पास ज्यादा है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट्स हैं, लेकिन इजराइल के पास एक भी नहीं है। मगर ईरान के पास 19 सबमरीन्स हैं। तो यहाँ ईरान बाजी मार सकता है। और सबमरीन कितने खतरनाक होते हैं आप खुद समझ सकते हैं। अगर ये न्यूक्लियर सबमरीन बन गए तो फिर मोसाद भी नहीं बचा पाएगा इजराइल को। इजराइल के पास केवल 5 सबमरीन्स हैं। समुद्री सुरक्षा में सबमरीन्स अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, ईरान के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की यूनिट 90 है, लेकिन इजराइल के पास 25। ईरान के पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 130 यूनिट है, इजराइल के पास केवल 50। दोस्तों, इजराइल के पास मास डिस्ट्रक्शन करने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स 90 से भी ज्यादा यूनिट्स हैं और इस समय ईरान के पास एक भी एक्टिव न्यूक्लियर वेपन नहीं है। दोस्तों, ईरान के पास मेन बैटल टैंक्स की 4000 यूनिट्स है, जबकि इजराइल के पास केवल 1500 है। ईरान के पास टोटल 8000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि इजराइल के पास 8500 से भी ज्यादा है। ईरान के पास 580 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि इजराइल के पास 650 से ज्यादा है। लेकिन ईरान के पास टोड आर्टिलरी की 2050 से भी ज्यादा यूनिट है, जबकि इजराइल के पास केवल 350 टोड आर्टिलरी है। ईरान के पास रॉकेट लॉन्चर्स की भी 1400 यूनिट है और इजराइल के पास महज 100। दोस्तों, भले ही ईरान इजराइल से बड़ा देश है, पॉपुलेशन साइज और जीडीपी तीनों में आगे है, लेकिन जहां मिलिट्री पावर की बात आती है, दोनों ही देश एक दूसरे से कम नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड की अगर जोड़ लिया जाए तो इजराइल कभी भी ईरान को न्यूक्लियर हमले से नेस्त नाबूद कर सकता है। और इजराइल हर वो भरसक प्रयास कर रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन कहीं से भी डेवलप ना हो पाए, उसमें रोड़ा लगाता है। इसीलिए वो सब करता है, क्योंकि उसे मालूम है एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो गया तो इजराइल का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इजराइल उससे पहले ही ईरान को नेस्त नाबूद करना चाहता है। और अब ये जो पंगा हुआ है, जिसकी शुरुआत फिर से एक बार इजराइल ने की है, ये कहां तक जाएगा, कितना डीप पेनिट्रेट करेगा, क्या ईरान रिटालिएट करेगा, क्या ईरान इस हमले का जवाब देगा? अगर ईरान इस हमले का जवाब देगा तो फिर इजराइल क्या करेगा? और उसके बाद ये टू एंड फ्रो मोशन में आके एक चेन रिएक्शन का रूप ले सकता है और उसके बाद एक और युद्ध कहीं ना देखना पड़े हमें। रशिया यूक्रेन के बाद ये बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी पूरे विश्व के लिए अगर ये युद्ध छिड़ गया। क्या लगता है आपको, अगर युद्ध छिड़ा तो क्या विश्व युद्ध बेहद करीब नहीं आ जाएगा? और दुनिया को हो क्या रहा है, ये क्यों लोग एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं? जो हुआ ही नहीं उसे ध्यान में रखते हुए आक्रमण किए जा रहे हैं। उसके पास ये वेपन है तो हम उसको मार देते हैं, नहीं तो वो हमको मार देगा, उसको पहले ही मार दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रशिया यूक्रेन के ऊपर सीधी तरीके से उसे अनेक्स करना चाहता है, उसे उसके पूरी तरीके से उसे पॉलिटिकली खत्म करके उसे जोड़ना चाहता है अपने अंदर। अचानक से ऐसा कैसे होने लग गया? ये हो क्या रहा है इस दुनिया में? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या बच पाएगी ये सृष्टि? क्या है आपके विचार? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए, उन्हें चर्चा में शामिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। आप सब हमें अगर समर्थन देना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।